हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 को। इससे पहले देखेंगे 10.3 तक ना इन सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 10.4 का पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। बोला गया है कि प्रियम एक जोड़ी चप्पल खरीदता है और उसका अंकित मूल्य है 90 रुपया। बिक्री कर दर है ना 7%। अब बताइए चप्पल के लिए कितनी राशि देनी होगी। बिक्री कर दर कहने का मतलब समझिए, ये वाला पेन 100 रुपया का है, ठीक है। हम पेन लाने गए, अब बोला ना कि यहाँ पर इसमें 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसको वैट भी बोल सकते हैं, VAT, वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 100 रुपये की चीज़ पर 5% का टैक्स लग जाएगा। तो यानी कि 100 रुपये का पेन हम नहीं ना पड़ा, 5% टैक्स दिए तो यानी 5 रुपया और तो 105 रुपया। तो उसी प्रकार से बनाना है कि चप्पल का अंकित मूल्य तो 90 रुपया है और 7% से अगर टैक्स लगेगा तो उसके बाद हमें कितना राशि देना होगा। तो चलिए समझते हैं पहले को। यहीं पर बना लेते हैं पहला नंबर को। सबसे पहले अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को लिखेंगे MP, मार्केट प्राइस 90 रुपया है। ठीक है, बिक्री कर है कितना। अच्छा देखेंगे, बिक्री कर है 7%। चलिए बिक्री कर को बिक्री कर ही लिख लीजिए, 7%। तो यहाँ पर बिक्री कर का राशि बताना है। तो आप जानते हैं 90 रुपये का कोई चीज़ है, 7% टैक्स लगे तो डायरेक्ट 90 का ना आप 107% निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे बनाइए, देखिए बिक्री की राशि यानी कितना में बेचा है दुकानदार। तो 90 रुपये का चीज़ है, 7% तो टैक्स लगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा ना। तो जीरो से जीरो कटेगा, 9 7 63 और नीचे 10, एक जीरो तो एक अंक के बाद 10 हम लोग। तो यानी 6 रुपया 30 पैसा हमें यहाँ पर टैक्स लग गया है। सामान था 90 रुपया का, 6 रुपया 30 पैसा टैक्स लगा है। तो 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 रुपया 30 पैसा। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो जीरो नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 के बाद आप जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी। अच्छा ये तो इतना हुआ। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर जानते कैसे बनाते हैं। जैसे 90 रुपये का चीज़ है, 7% का टैक्स लगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 7% ज़्यादा लग रहा है तो 107% बटा में 100। तो एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 9 7 63 और 9। तो डायरेक्ट 963 आ जाता है। और नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद 10 हम लोग, तो 96 रुपया 30 पैसा यहाँ पर आंसर आ जाता है। और कई लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो 96 रुपया 3 पैसा। तो समझिए 96 रुपया 3 पैसा लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 03। ठीक है, जब 30 लिखते हैं ना तो 10 के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आप जीरो दे सकते हैं। तो ये हो गया 96 रुपया 30 पैसा, ये होगा 96 रुपया 3 पैसा। है ना। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर को सॉल्व कीजिएगा। दूसरा में बोला गया है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य है 9700 रुपया, बिक्री करे 6%। तो इसे खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। अंकित मूल्य लिखेंगे 9700 रुपया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बिक्री कर कितना है 6%। तो बिक्री की राशि कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 9700 का 6%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में जीरो। 6 7 42 के दो हाथ में चार, 9 6 36, 36 4। कुछ गलत हो गया क्या। दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 6 7 42 के दो हाथ में चार। अच्छा हाँ गलत था, 9 6 54, 54 4 58 ना। तो 582 रुपया यहाँ पर टैक्स लगे। अगर हमसे टैक्स पूछता तो 582। अब बताइए 97 रुपये का कोई सामान है, 582 रुपये उस पर टैक्स लग रहा है, तो सामान कितना मिलेगा। तो ये दो, 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8, 7 5 12, 9 1 10। यानी 10,282 रुपया का हमें रेफ्रिजरेटर पड़ा है। समझ गए ना। चलिए तीसरा नंबर को देख लेंगे। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि गीता के पास 400 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट खरीदती है। तो अंकित मूल्य तो है 400। अब हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य 400, उस पर बोला गया ना 7% का बिक्री टैक्स। 7% टैक्स लग रहा था, 107/100। दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 7 4 28 के 8 जीरो, 4 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, बाकी दो, 4 एकम 4। तो कोट का कितना पड़ गया, पूरा का पूरा कितना खर्चा लगेगा। तो 428 रुपया। अब फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से बनाते हैं। आप अंकित मूल्य बिक्री कर इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ऐसे आपको यहाँ पर आराम है ना, ज़्यादा प्रश्न बना पाएंगे। चौथा देखिए। चौथा बोला गया है कि रवि राय एक जोड़ी जूता खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 175 और 7% का बिक्री कर देता है। अच्छा, तो बिक्री कर भी बताना है तथा जूते का बिक्री का मूल्य भी यहाँ पर बताना है, दोनों बताना है। समझिए 175 रुपया है, ठीक है राशि, 7% का यहाँ पर बिक्री कर दे रहा है। तो अब यहाँ पर आपको दोनों निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तब ना हमें पता चलेगा कितना बिक्री कर दे रहा है। तो 7% यहाँ पर है टैक्स, तो 7/100, 25 400, 25 6 150, 25 7 75 से। तो 7 7 49/4। तो 12 4 48 हो जाता है, होगा ना। तो 12.25।
इतना रुपया ना यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 12.5 बिक्री कर, ठीक है। लेकिन बिक्री का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 175 रुपया का सामान, और यहाँ पर इतना टैक्स लग गया है 12 रुपया 25 पैसा। तो 175 और 10 185 दो 187 और 10.25, तो 187 रुपया 25 पैसा हमारा आंसर आ जाएगा चौथा का। पचमा में आइए, एक रेफ्रिजरेटर ना बिक्री कर सहित है 14,168 में। तो बोला गया है कि यदि बिक्री की दर है 12%, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात समझिएगा, 5वां नंबर में यहाँ पर ना 14,168 रुपया में बिक्री कर सहित है, यानी इसमें ना टैक्स पहले से इंक्लूड किया गया है, जितना भी टैक्स था यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला गया है बिक्री की दर है अगर यहाँ पर 12%, तो हम क्या करेंगे, हमको तो टैक्स नहीं पता है। टैक्स पता है आपको कि कितना रुपए का टैक्स है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य पहले लिखेंगे MP बराबर एक्स, माना MP यानी मार्केट प्राइस हमको नहीं पता था कितना है, डायरेक्ट यहाँ पर बोल दिया गया है कितना रुपया में ले जाइए, टैक्स उक्स सब इसमें मतलब इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ भी रुपया नहीं देना है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य एक्स है, अब बिक्री का है 12% है, तो एक्स यहाँ पर अंकित मूल्य है प्लस ये तो जितना रुपया का फ्रिज है वो तो होगा ही, और इसी पर ना 12% का टैक्स है, टैक्स का 12%, ठीक है। और दिया कितना में है फ्रिज, तो 14,168 रुपया में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का 12%, 12% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बराबर 14,168 यहाँ पर आ जाएगा। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये वाला है एक्स में गुना करेंगे, ये एक्स में गुना करेंगे 1.2 एक्स से, एक्स गुना 1.12 से, तो क्या आ जाएगा 0.12 एक्स। बताइए इतना पे क्या आएगा। चलिए अपना यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इतना पॉइंट। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो ये वाला एक्स प्लस इसके जगह पर 0.12 एक्स बराबर 14,168। आप कहेंगे चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ एक्स है, इसके बगल में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कि इसके पास एक्स है, एक्स में इतना जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.12 बराबर 14,168। तो एक्स का मान 14,168, अब बटा में आ जाएगा 1.12 आ जाएगा ना, तो दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो। तो 112 से फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट आप भाग देंगे ना, तो 12,650 बार में पूरा कट जाएगा। तो अगर टैक्स नहीं लगा रहता तो 12,685 रुपया में हम फ्रिज यहाँ पर किन लेते, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर 14,168 रुपया में लेना पड़ रहा है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो पाँचवा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। छठा में आइए, एक टीवी सेट का बिक्री मूल्य सहित कर यहाँ भी दिया गया है 21,168 में। तो इसका अब हम शॉर्टकट बता दें, आप चाहें तो ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट समझिए। अब हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, ये फ्रेंड्स इतना लंबा बताया ना, इसका भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हैं, जिससे छठा नंबर बना है वैसे। मान लेते हैं बिक्री कर सहित है 21,168 रुपया, ठीक है। बिक्री कर कितना है, बिक्री कर यहाँ पर देखेंगे 12% दिया गया है, 12% बिक्री कर लगा है, यानी कोई भी चीज़ अपने अपने 100% होता है ना। अब 12% टैक्स लग जाएगा तो 112%, तो यहाँ पर 112% का मान दिया गया है 21,168 रुपया। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, तो देखिए यहाँ पर बोला गया बिक्री कर सहित है 21,168, तो बिक्री कर तो 12% है, तो कोई भी चीज़ अपने अपने 100% होता है, तो 12% एक्स्ट्रा, तो 112% का मान इतना है, तो 100% का मान निकालिए। तो 1% का मान 21,168 बटा 112, तो 100% का निकालेंगे तो आप यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। सेम इसको में भी करते हैं, 14,168 था, बिक्री कर 12% है 112, यानी कि 14,168 बटा 112 गुना 100 कर देते तो इसका भी आंसर एक लाइन में आ जाता। ठीक है, बना लीजिएगा। अब इसको काटना है, काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 दूनी काट 9 10 11 3, अब 32, चलिए ठीक है 32, 4 पच्चीस के 20, एक एक 11, 4 दूनी का 8, 3 6, 4 नंबर 36, 4 दूनी 8। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि हमको कैसे पता चला, तो अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटेगा ना तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। ये फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं ना विभाजता के नियम, तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये 4 से कटेगा बाद में, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, अभी भी कटेगा। 4 7 28, 4 से 13 चौ 52, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11, ये 6 62, सतिया ठीक है 56, सतिया ठीक है। चलिए ऐसे गड़बड़ा रहे हैं, 7 से भागा दे देते हैं, कन्फर्म हो जाएगा। 13 से 7 जाएगा 6 2 62, है ना। सतिया ठीक है 56, 12 से 6 जाएगा तो 6 और 3 7 नमा का 63, कट जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने भाग दे दिया है अलग से 189 बार में, ठीक है। 189 में 100 से गुना करेंगे तो 189 00,
इतना रुपया आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर टैक्स नहीं लगता तो यहाँ पर देखेंगे इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 18,900 रुपया में ही हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछा गया है तो लिख देंगे यहाँ पर 18,900 रुपया। तो ये कंप्लीट हो जाता है छठा। आगे आएंगे सातवें पर। साथ में बोला गया है कि सुजीत 37,400 रुपये में का मोटरसाइकिल खरीदता है जिसमें बिक्री कर शामिल है। अब बिक्री कर अगर 10% है तो अंकित मूल्य बताइए। अब आप आसानी से निकाल देंगे ना। देखिए मोटरसाइकिल कितना में लिया है, 37,400 रुपया में। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बिक्री कर सहित। ठीक है, बिक्री कर यहाँ पर कितना है 10%। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% बिक्री कर लग गया है, यानी कि अभी इसका दाम कितना हो गया है 37,400 रुपया है। अब बिक्री कर 10% लगा है यानी इसका मान है 110%। तो 1% का मान 37,400 बटा 110, तो 100% का मान तो 100 से गुना। ठीक है, जीरो से जीरो काटिए, 11 से कटेगा। देखिए 3 4 7 और 7, हाँ कट जाएगा। 11 तो यह 33, 34 35 36 37, 4 4 11 से 44 है जीरो, तो 340 इधर आ गया और 2 जीरो ये, तो 340 और डबल जीरो। इकाई है सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 34,000 रुपया यहाँ पर इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं MP मार्केट प्राइस। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं कि 11 से कट जाएगा 12 से कट जाएगा, आप भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको मिल जाएगी और आप वहाँ पर विभाज्यता के नियम देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। 8वें नंबर पर बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य है 16,848 रुपया जिसमें बिक्री कर शामिल है। अब बिक्री कर है 8%। अब कितना आसान हो गया प्रश्न का, अब एक ही लाइन में नहीं बना लीजिएगा। 16,848 रुपया, बिक्री कर है 8% यानी बटा में 108, 100% का मान निकालना है तो गुना में 100, है ना। बाकी आप चाहें तो MP बराबर CP बराबर सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे 8 6 48, नहीं ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पर कितना बार में लगेगा, तो आप यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, 2 पचे के 10, 2 चौ 8, 2 8 के 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 चौ 8। फिर काटेंगे 2 से 27 दूनी के 54, फिर 2 चौ 8, 2 दूनी 4 1, 2 दूनी के 4। अच्छा 7 2 9, 9 से तो कटेगा, 4 2 6 1 7, 7 2 9 बिल्कुल ही भी कट जाएगा। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है ना तो संख्या भी 9 से कटेगी, तो 9 तिया 27, इसको काटिए। 9 चौ 36 और 6 42, 6 1 61, 9 पचे 45, 9 6 54, 54 और 55 56 57 58 59 60 61 72, तो 9 ठीक है 72, 8 4 12 6 18, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छः 18, 156 बार में, 156 में 100 से गुना करेंगे तो 156 डबल जीरो यानी 15,600 रुपया रेफ्रिजरेटर का हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स अंकित मूल्य है। ठीक है, 8वां। 9वां में आइए। 9वां में बोला गया यहाँ पर 8,208 रुपया में एक फ्रिज कीमता है जिसमें बिक्री कर शामिल है। अब बोला गया फ्रिज का अंकित मूल्य इतना दिया गया है तब बिक्री कर ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न मतलब कि समझिए इजी है एक तरह से, कैसे जो समझिए। सबसे पहले फ्रिज कीने हैं 8,208 में, 8,208 रुपया में हमने फ्रिज कीना, तो कीने हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य। ठीक है, अच्छा अब बोला गया अंकित मूल्य 7,600 रुपया, ये 7,600 रुपया अंकित मूल्य है, ये हमारे यहाँ पर लिख देते हैं। ये है बिक्री मूल्य, ये है अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर दोनों दिया गया है। तो बताइए हमें यहाँ पर छूट कितना का मिला था, घटा दीजिए। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 608 रुपये का हमें यहाँ पर छूट मिला, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर बट्टा मिला है। तो यहाँ पर से बिक्री दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिक्री दर कैसे नहीं ज्ञात करेंगे, जितना का छूट मिला 608। अच्छा छूट किस पर मिलता है पहले जो बताइए। तो छूट मिला है मार्केट प्राइस, जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं बाजार में तो जो टैग लगा हुआ था तो उसी पर ना छूट मिलता है। तो ये मिला है 7,600 रुपया पर, तो 7,600 गुना 100। आप ऐसे समझिए ना कि आपका एग्जाम हुआ है 100 नंबर का, ठीक है, या फिर जितना भी नंबर का एग्जाम हुआ है, तो जितना नंबर लाते हैं ऊपर, जितना नंबर का एग्जाम होता है वो बटा में होता है ना, अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100। तो यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 76 से ना डायरेक्ट 8 बार में कट जाएगा, 8 छः 48, 8 7 56, 4 60। तो कितना प्रतिशत का यहाँ पर छूट मिला है बिक्री दर अगर ज्ञात करेंगे तो वो लिखेंगे यहाँ पर 8%। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 8वां नंबर, जो कि पूरा यहाँ पर ये 8 9 9 तक पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो बुक हम आपके सामने लाते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 10.4 का। यहाँ पर जितने भी इस पेज में दिए गए थे 9 तक के प्रश्न उन सभी को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। कल 10 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।